students, this is Dipali from Gopinath classes. Student, हमने लास्ट चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है डाटा हैंडलिंग। अभी हम इस वीडियो से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या है, हमें इसमें मेन सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है जो हमें बताया गया है। हमें क्वाड्रिलेटर्स बनाने हैं, रोम्बस बनाने हैं, जो भी हमें बोला गया हमें बस कंस्ट्रक्शन करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो हम हमारा एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। हमें क्वाड्रिलेटर्स बनानी है। नीचे हमें चार तरह के क्वाड्रिलेटर्स बनाने के लिए बोला कि तो सबसे पहले जो क्वाड्रिलेटर है हमें बनानी है ABCD। अब हमें क्वाड्रिलेटर बच्चे बनानी है ABCD। उसके लिए जो AB है, AB हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और BC गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, CD गिवन है 4 सेंटीमीटर, AD गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड AC गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट में लिखना होगा कि गिवन, आपको गिवन क्या क्या है, आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है AB गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको BC गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, आपको CD गिवन है 4 सेंटीमीटर, आपको AD गिवन है 6 सेंटीमीटर और आपको AC गिवन है 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉन्स्ट्रक्ट। आपको क्या कॉन्स्ट्रक्ट करना है, क्वाड्रिलेटर कॉन्स्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको ABCD क्वाड्रिलेटर जो है उसे कॉन्स्ट्रक्ट करना है। क्लियर। तो अभी कंस्ट्रक्शन करने से, अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करो और साथ के साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाओ। लेकिन मैं पहले कंस्ट्रक्ट करूँगी, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूँगी। क्लियर। तो सबसे पहले है हमारे पास जो हमें गिवन है AB किसके इक्वल गिवन है 4.5 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 4.5 सेंटीमीटर की ये 4 सेंटीमीटर हो गया और 5 पॉइंट्स आ गए, सो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन बना लेंगे। सो दिस इज AB जो कि किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर। तो अब ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारा काम है, ये हो गया AB। अब हमें BC गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। या तो हम BC बना सकते हैं और या एक हम बना सकते हैं AC बना सकते हैं, क्योंकि हमें AC BC हम C पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC की मैंने 5.5 सेंटीमीटर, तो B से हम आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की C तक। तो 5.5 सेंटीमीटर की कंपास हमें खोलनी पड़ेगी। ऐसे हम कंपास खोलेंगे, ये 5.5 सेंटीमीटर है और ऐसे हम खोलेंगे कंपास। तो यहाँ B से हम लगाएंगे आर्क 5.5 सेंटीमीटर की C तक और AC हमारी है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे यहाँ पे। तो ये होगी हमारी 7 सेंटीमीटर की आर्क, ये हम लगाएंगे यहाँ से AC से। और दोबारा से एक बार हम 5.5 सेंटीमीटर की आर्क खोल लेते हैं कंपास और एक बार दोबारा हम आर्क लगा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा रह गया था। सो हो गया, ये हमारा पॉइंट आ गया C। तो हम ज्वाइन कर देते हैं AC को जो कि है 7 सेंटीमीटर और BC को जो कि है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा ट्रायंगल बन गई ABC। क्लियर। अब हमें बनानी है आगे पूरी क्वाड्रिलेटर ABCD। वो कैसे बनाएंगे, अब देखो हमने C पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब हमें क्या गिवन है कि एक A से D तक है 6 सेंटीमीटर और एक C से D तक है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे AD से 6 सेंटीमीटर की हम कंपास खोलेंगे। सो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर की कंपास, ठीक है। ये है हमारा A और हम AD से आर्क लगा लेंगे। क्लियर। ये यहाँ पे हमें D पॉइंट बनाने के लिए अब C से भी 4 सेंटीमीटर की हमें आर्क लगानी है, तो अब हम कंपास खोलेंगे 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम C से एक आर्क लगा लेंगे। अब देखिए आर्क छोटी रहेगी, दोनों पॉइंट मीट नहीं करे तो हमें मीट करवाने पड़ेंगे, मतलब दोबारा से 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल के A से करना पड़ेगा। सो ये हमने कंपास खोली और इसको बना लिया। अब ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट करे वो हमारा पॉइंट आ गया D। क्लियर। तो यहाँ से हम
एक पॉइंट ए को डी से ज्वाइन कर देंगे और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। अब ए डी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर और डी सी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। तो ये होगा हमारा क्वाड्रिलेटर ए बी सी एंड डी। क्लियर। अब हमें लिखनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी कैसे होगी, यहीं पे मैं लिख देती हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन लगाई ए बी 4.5 सेंटीमीटर। से ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ए बी लगाई 4.5 सेंटीमीटर की। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट हमने क्या किया, सेकंड हमने बी से आर्क लगाई 5.5 सेंटीमीटर की सी तक। सो ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। क्लियर। और सेकंड हमने क्या किया, थर्ड हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है। फिर हमने पॉइंट ए से एक आर्क लगा ली 7 सेंटीमीटर की। क्लियर। नाउ नेम द पॉइंट सी। अब उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी एंड ज्वाइन। फिर हम ज्वाइन कर देंगे किस किस को, ए सी एंड बी डी, बी सी। ए सी और बी सी दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे आर्क। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। हमने ए से आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की। और नेक्स्ट हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। फिर हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी सी से। क्लियर। सबसे पहले हमने ए बी बनाया 4.5 सेंटीमीटर, फिर हमने 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई बी से, फिर हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई ए से और उस पॉइंट को हमने नाम दिया सी और ज्वाइन कर दिया ए सी और बी सी को। अब हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई ए से और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई सी से। अब हम इस पॉइंट को क्या नाम दिया, डी। सो नेम द पॉइंट डी एंड ज्वाइन ए डी एंड सी डी। सो वी गेट अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जो हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए था वो हमें मिल गया। क्लियर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से एज इट इज है, ऐसे ही बनाना है जैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की वैसे ही इसकी करेंगे। हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है जंप, जे यू एम पी जंप बनाना है। हमें जे यू गिवन है, यू एम गिवन है, एम पी पी जे पी यू सब गिवन है। अब ये वाला क्वाड्रिलेटर आप लोग खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछे, मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्लियर। आपको जो भी डाउट हुआ हम आई विल क्लियर इट। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड हमें बनाना है पैरेललोग्राम मोर, MORE। हमें गिवन है OR, RE, EO। हमें 3 साइड्स गिवन है, पैरेललोग्राम बनाना है हमें और हमें साइड्स गिवन है OR, RE, EO। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले बेस बनाना होगा। और बेस किसका बनेगा, OR का। और OR हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाते हैं। ये होगी 6 सेंटीमीटर की लाइन विच इज़ OR, O एंड R। ये कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब OR हमने लगा ली। अब हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले O से कंपास खोलेंगे हम 7.5 सेंटीमीटर की। तो O से कंपास खोलिए, 7.5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोली। ठीक है, थोड़ी सी कम इससे
तो यहाँ से O से हम पॉइंट लगाएंगे E तक का 7.5 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, R से लगाएंगे, E का कितना है वो 4.5 सेंटीमीटर। सो 4.5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोली और एक आर्क लगा दी। क्लियर। अब ये वाली आर्क छोटी पड़ गई तो दोबारा 7.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलिएगा और ये जो आर्क है इसको बड़ी कर लीजिए। क्लियर। अब एक पॉइंट आ गया हमारे पास E, तो अब E पॉइंट से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। किस किस को, ये आ गया पॉइंट E, हमने इसको नाम दिया। सबसे पहले O को E से ज्वाइन करेंगे। सो ये हमने ज्वाइन किया O को E से और E को R से। क्लियर। अब देखिए ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के आपको पता है जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। मतलब अगर जो आर ही है वो 6 सेंटीमीटर है तो जो इसके सामने होगा OM वो क्या होगा, OM भी किसके इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। वाई, बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और जैसे आर ई है, सॉरी ये आर ई है, आर ई हमारा है 6 सेंटीमीटर, आर ई हमारा है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो OM है यहाँ पे OM होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 4.5 सेंटीमीटर के। और ये है OR, ये OR है 6 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट है ME, तो वो किसके इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर के होगा। क्यों, रीज़न वही है बिकॉज अपोजिट साइड्स क्या है पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो अब सेम हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हम 6 सेंटीमीटर की, सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलते हैं। 4.5 सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोली, यहाँ पे रखी बिकॉज आर ई इज इक्वल टू OM, तो यहाँ पे रखी और यहाँ पे हमने लगा ली एक आर्क। क्लियर। अब है हमारा EM, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। सो हमें कंपास खोलनी होगी 6 सेंटीमीटर की। खोली हमने कंपास और रखा हमने E पे हमारी कंपास को और हमने लगा दी आर्क और ये पॉइंट हो गया हमारा M। ठीक है। तो अब हमने फिर से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो हमारा जो ठीक है, तो हमारी जो पैरेललोग्राम है MORE ये हमारी रेडी हो गई। सो अभी हम इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसका भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए साथ साथ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सबसे पहले ड्रॉ कीजिए OR, ड्रॉ OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको लिख ही देती हूँ साथ साथ में ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले ड्रॉ OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, O से आर्क लगाया था E तक का, O से E हमने कितने का आर्क लगाया था, 7.5 सेंटीमीटर का। सो ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O। और थर्ड हमारा क्या था, हमने R से E तक का आर्क लगाया था और RE का हमारा आर्क कितना था, 4.5 सेंटीमीटर का। सो ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम R। सो इन पॉइंट्स को क्या नाम दे देंगे, जहाँ पे दोनों आर्क्स कट करेंगी, नेम द पॉइंट E, नेम द पॉइंट E, हमने E नाम दे दिया। देन एंड जॉइन OE एंड RE। क्लियर, हमने ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या होगा हमारा पॉइंट स्टेप, हमने क्या किया था, OM को भी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। क्यों, क्योंकि OM इज 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बिकॉज OM इज इक्वल टू OE विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सो फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क ऑफ
4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। और 6 स्टेप था, क्या था, हमने आर्क लगाई थी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई। क्लियर। हमने फिर ई से हमारी आर्क लगाई थी कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। 7th स्टेप, नेम द पॉइंट सी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया था, एम। सो नेम द पॉइंट एम एंड ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन किया था हमने, ओ एम एंड एम ई को। सो दिस इज आवर required parallelogram। क्लियर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। ठीक है। सो हमने पैरेललोग्राम बना लिया। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। हमने सबसे पहले ओ आर लगाया 6 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने ओ ई लगाया 7.5 सेंटीमीटर, और फिर हमने आर से आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की, और इसके बाद हमने ओ ई और ओ आर को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। देन this it is parallelogram, तो opposite sides are equal, so OM is equal to RE which is 4.5 cm and OR is equal to ME which is 6 cm। so नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने O से आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की और E से आर्क लगाई हमने 6 सेंटीमीटर की, एंड एंड में हमने ज्वाइन कर दिया OM एंड ME को। सो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमने बनाना है रोम्बस। रोम्बस है बेस्ट, BEST, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सिर्फ BE एंड ET। BE है 4.5 सेंटीमीटर और ET गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब रोम्बस की भी जो अपोजिट साइड्स है वो ऑब्वियसली इक्वल होती है समहाउ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम BE लगाएंगे, सॉरी ET लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की। सेंटर लेते हैं और सबसे पहले हम लगाते हैं ET 6 सेंटीमीटर की। सो दिस इज E and this is T which is equal to 6 सेंटीमीटर। क्लियर। हमारी 6 सेंटीमीटर की ET होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ कैसे होगा, बहुत इजी है, वैसे आप स्केल से भी कर सकते हैं लेकिन हम कंपास से सीधा कर लेते हैं। हमने सबसे पहले E पे कंपास रखी, E पे कंपास रख के इसको थोड़ा सा कम कर लो। E पे कंपास रख के हमने यहाँ से एक आर्क लगाई, एंड देन हमने T पे कंपास रखी और T पे कंपास रख के हमने यहाँ पे आर्क लगाई। क्लियर। और बीच में से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब BE कितना है हमारा, BE हमारा गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम E से कंपास खोलेंगे, हमारी E से कंपास खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। डन। और यहाँ से हम E से एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे इस लाइन तक, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा B। क्लियर। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे E से। क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया E का। अब जो हमारा BE है वो किसके इक्वल होगा, TS के इक्वल होगा। जो BE है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा TS के इक्वल होगा, और TS हमारा कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी एक आर्क 4.5 सेंटीमीटर की सेम लगेगी, बिकॉज रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से भी 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी और इसको इससे हम ज्वाइन कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। और ये इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे S। और ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, तो अब हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन ES एंड BT। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा रोम्बस BEST। क्लियर। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इजी है, आप लोग इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए और मेरे को सेंड कीजिएगा अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं अगर आपकी कोई भी करेक्शन हुई तो मैं आपको खुद समझा दूंगी। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने नहीं आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग खुद से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।